का श्रेय बताइए, कोई ऐसी चीज बताइए सारे लोगों के लिए जो परम कल्याण करने वाला है, वो बताइए। पुंसाम एकांतता श्रेय, जैसा सरल भाषा में बताइए जिससे कि उनको समझ में आ जाए। तो इसके उत्तर में श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में इसका उत्तर देते हैं। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति यथोक्षजे अहेतुकीया प्रत्यतात्मासु प्रसीदति। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति यथोक्षजे। सवै पुंसाम, ये संसार के सारे लोगों के लिए, पुंसाम शब्द मतलब पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए, सबके लिए सबसे श्रेष्ठ कर कल्याण करने वाला जो चीज है वो क्या है? परो धर्म, जो पर धर्म है। यदो भक्ति अधोक्षजे, जिससे भगवान अधोक्षज के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। ये सब लोगों का परम कल्याण करने वाला चीज है। और वो भक्ति कैसे होनी चाहिए? अहेतु की आप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति, अहेतु भी होनी चाहिए, इसमें कोई हेतु नहीं होना चाहिए। और अप्रतिहता मतलब रुकनी नहीं चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, कोई परिस्थिति उसको बाधित नहीं करनी चाहिए। तो जब हम भक्ति में लगेंगे और वो भक्ति का स्वभाव कैसा होगा? अहेतु की और अप्रतिहता, तो क्या होगा? यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी, वो आत्मा को पूरी तरह से संतुष्ट करेगा। इस संसार में कोई भी जीव है उसको पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल रही है, इसलिए तो वो चेंज करते रहता है ना। तो किराए के घर से परमानेंट घर पे जाता है, किराए के जॉब से प्राइवेट जॉब से परमानेंट जॉब में ट्राई कर रहा है। तो गांव वाला उस सिटी में आना चाहता है, सिटी वाला मेट्रो सिटी में जाना चाहता है, मेट्रो सिटी वाला अमेरिका में जाना चाहता है, अमेरिका वाला मून पे जाना चाहता है। संतुष्टि नहीं मिल रही है उसको वर्तमान अवस्था में। तो आत्मा को पूरी तरह से संतुष्ट करने वाला क्या है? भक्ति। और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता, इसमें कोई हेतु नहीं होना चाहिए किसी भी भौतिक हेतु के लिए, क्योंकि भौतिक हेतु होगा तो बार बार चीज रुक जाएगी। हाँ? घर में कोई बीमार हो गया, उसके लिए घी की जोत जलाई है, बीमारी ठीक हो गई, जोत बंद। हाँ, हनुमान जी के मंदिर जा रहे थे, नारियल चढ़ा रहे थे नौकरी के लिए, नौकरी लग गई, नारियल हनुमान जी मंदिर जाना बंद। करेक्ट। तो इसीलिए कोई भौतिक हेतु नहीं होना चाहिए, अहेतु की अप्रतिहता, और रुकनी नहीं चाहिए हर परिस्थिति में। ये प्रभुपाद जी बोलते थे वी शुड नॉट बी फेयर वेदर डिवोटी। फेयर वेदर मतलब जो अच्छा मौसम रहता है तब हम भक्त रहते हैं, दिवाली में जाते हैं, जन्माष्टमी में जाते हैं, नहीं, हर परिस्थिति में। तो भगवद गीता में भगवान ने एक सिद्धांत बताते हैं, सबसे ज्यादा बहुत बार भगवान ने रिपीट किया है, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशा तस्याहं सुलभा पार्था नित्य युक्तस्य योगिना। अनन्य चेता, अनन्य, हाँ, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, डाइवर्जन के, ना अन्य, अपनी चेतना को किसी और दिशा में लगाए बिना जो मेरी भक्ति में लगता है, सततम, रेगुलर, निरंतर, 24 घंटे। सततम मतलब उसमें कोई ब्रेक नहीं। यो माम स्मरति नित्यशा, नित्य रूप से, तस्याहं सुलभा पार्था, भगवान बोलते हैं मैं उसको इजिली अवेलेबल हो जाता हूं, नित्य युक्तस्य योगिना। तो गीता में भगवान ने सिद्धांत कई जगह बताया है। अगर हमको वास्तव में पूरी तरह से संतुष्ट होना है तो संतुष्ट होने का ये फॉर्मूला है कि हमको भगवान की भक्ति में लगना पड़ेगा। तो व्यक्ति संतुष्ट होना चाहता है लेकिन उसको फॉर्मूला नहीं पता है, तो फॉर्मूला नहीं पता है तो पूर्व की दिशा में जो चीज है उसको पश्चिम में ढूंढ रहा है वो, तो मिलेगा उसको? नहीं मिलेगा। तो पश्चिम में कितनी भी समय तक ढूंढते रहे, कितनी भी तीव्रता से ढूंढते रहे, कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी से ढूंढते रहे, व्हाट इज लॉस्ट इन ईस्ट कैन नॉट बी फाउंड इन वेस्ट। जो पूर्व में जो चीज खोई है वो पश्चिम में
नहीं मिल सकती, ये सिद्धांत है। इसी तरह अगर उसको हृदय की संतुष्टि चाहिए तो वो भोग में उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। तो विदुर जी ने भी यही प्रश्न तीसरे अध्याय में, तीसरे स्कंद में वो प्रश्न कर रहे हैं मैत्रेय मुनि से, सुखाय कर्माणि करोति लोके नाते सुखम मान पारमं वा विन्देतु भूयस् ततएव दुःखम। तो वो बोल रहे हैं कि सुखाय कर्माणि करोति लोके, संसार में सारे लोग प्रयास कर रहे हैं सुख के लिए, नाते सुखम, वो सुख तो मिल नहीं रहा है, वान्य तुपारमं वा, सुख मिल नहीं रहा है, दुख कम हो नहीं रहा है, विन्देत भूयस् तत एव दुखम, और दोबारा से उसको क्या मिलता है, दुख मिलता है। तो आप उसके लिए कुछ बताइए, कुछ उपाय बताइए। तो इस संसार में क्योंकि जीव संतुष्ट नहीं है, लेकिन भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान करुणा से भरे हुए। हाँ, बच्चा, जो बच्चे हैं कितनी भी गलतियां करें, कितनी भी मिस्टेक करें, माता पिता उनको कभी छोड़ते नहीं है, रिजेक्ट नहीं करते। किसी के घर में किसी का बेटा है, वो जेल से आ रहा है 10 साल बाद, माता पिता एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? उन्होंने 4 मर्डर किया है, तभी वो वापस आएगा, माता पिता एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की जो माता थी दिति, हाँ, रावण की माता थी केशी, इनको भी लगता नहीं था कि हमारे बच्चे, उनको लगता था ठीक है विष्णु ने इतना सब क्यों, थोड़े शरारती हैं मेरे बच्चे। हाँ, किसके बारे में सोचते थे? रावण और हिरण्यकशिपु के बारे में। तो माता पिता का एक स्वभाव होता है। इसी तरह जो भगवान है, सबके माता पिता हैं। भगवान गीता में बोल रहे हैं कि अहम बीज प्रदा पिता, संसार में जितनी योनियां हैं सबका मैं पिता हूं। तो भगवान निरंतर योजना बनाते रहते हैं कि जो संसार में कृष्ण बहिर्मुख जीव है और इतने कष्टों को भोग रहा है, कैसे इसका कल्याण हो सकता है। तो कल्याण करने के लिए भगवान कुछ ना कुछ स्कीम निकालते हैं, क्योंकि स्कीम निकालना इंपॉर्टेंट है। कुछ ऑफर निकालेंगे तभी कलयुग वाले पास हो सकते हैं, क्योंकि कलयुग वाले जो जीव हैं वो कौन है? सत्युग द्वापर त्रेता में जो पास नहीं कर पाए हैं एग्जाम। हाँ, जैसे कॉलेज में जो पीछे वाली बेंच में बैठते हैं, हाँ, तो उनको क्लियर है, वो पढ़ने नहीं आते हैं, उनका टेंशन केवल कॉलेज में एडमिशन लेने का है। कॉलेज से उनको प्रमोट करने का टेंशन कॉलेज का रहता है, वो टेंशन नहीं लेते। ऐसे ही कलयुग के जीव हैं, वो सत्युग द्वापर त्रेता अभी कलयुग में आ गए, वो फिल्टर नहीं हुए। तो भगवान बोल रहे हैं इनका कैसे कल्याण होगा, क्योंकि सत्युग में लोगों का आयु रहता था कितना? 1 लाख साल। तो 1 लाख साल की आयु में सामान्य लोग 60,000 साल ध्यान लगाते थे। कितना? 60,000 साल, 7 नहीं 60, 60,000 ईयर्स। क्यों? उनको लगता था अरे इतना छोटा सा आयु है और भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, हम तो भगवान के अंश हैं, बहुत कम समय है। कलयुग में कितना आयु है? 60 वर्ष का आयु। और हमको लगता है हम थोड़ा ज्यादा समय दे रहे हैं भक्ति में, थोड़ा कम करना चाहिए, थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ये अंतर है। इसलिए कलयुग के जीवों के लिए भगवान बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं। तो हम देखते हैं ये भगवान की कृपा करने की योजना है। तो कभी कभी उपवास रहता है, आचार्यों का अपीयरेंस डिसअपीयरेंस रहता है, स्पेशल ऑफर है, विशेष कृपा का ऑफर है। इसी तरह का कोई फेस्टिवल होता है, जन्माष्टमी होता है, नित्यानंद त्रयोदशी होता है, तो उस एक दिन हम लोग, क्योंकि जीव का स्वभाव क्या है, वो अपने ही बारे में चिंतन करते रहता है निरंतर। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू कमेंट्री देता है ना, वैसे माइंड हमारा कमेंट्री दे रहा है कॉन्स्टेंटली, कैसे मैं एंजॉय करूं, कैसे मैं एंजॉय करूं। हम यहाँ पे प्रवचन में बैठे, यहाँ भी माइंड में चल रहा है कैसे मैं यहाँ एंजॉय करूंगा। तो बीच में भगवान कुछ कुछ ऑफर डाल रहे, जन्माष्टमी होता है, राधाष्टमी, नित्यानंद त्रयोदशी, तो एक दिन के लिए कुछ व्रत रखना पड़ता है, कुछ कथा सुननी पड़ती है, भगवान की कुछ पूजा करनी पड़ती है। तो एक दिन के लिए व्यक्ति जो अपने आई सर्कल होता है, अहम ममेति, उससे थोड़ा बाहर आता है, उससे बाहर आके
भगवान की उस सेवा करने का वो प्रयास करता है। इससे उसका क्या होता है, धीरे धीरे उसका शुद्धिकरण होता है। ऐसे ही हर महीने में एकादशी 2 बार आती है, तो उस दिन उसको एक अवसर मिलता है, अवसर मिलता है थोड़ा ज्यादा समय निकाल के, थोड़ा प्रसादम कम करके, हाँ, भगवान का भजन ज्यादा, जप ज्यादा, कीर्तन ज्यादा। तो भगवान की कृपा में भगवान जितने ऑफर निकालते हैं, उसका सबसे स्पेशल ऑफर ये महीना है। इस महीने को क्या बोलते हैं, कार्तिक। ये सबसे स्पेशल ऑफर है, क्योंकि कभी आधे दिन का उपवास रहता है, कभी एक दिन का फेस्टिवल रहता है, इसमें एक महीने का फेस्टिवल है, ये पूरा एक महीना फेस्टिवल है। क्यों? क्योंकि ये राधा रानी का महीना है। तो राधा रानी करुणा 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 भरी थे, वो करुणा से भरी हुई है श्रीमती राधा रानी। जनरली भी हम संसार में देखते हैं कि माता और पिता में जो माता रहती है उसकी करुणा ज्यादा रहती है। तो राधा रानी की जो करुणा है बहुत विशेष है। तो क्योंकि ये राधा रानी का महीना है, भगवान भी इस महीने में विशेष करुणा करते हैं। दिस मंथ ऑफ कार्तिक इज वेरी डियर टू श्रीमती राधा रानी। तो इसीलिए ये जो महीना है बहुत विशेष है। सारे शास्त्रों में, सारे धर्मों में मनुष्य जीवन का केवल एक ही उद्देश्य, भगवत प्राप्ति। अलग अलग तरीके से लिखा है, आप बाइबल पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए, कोई भी पढ़ लीजिए, गुरु ग्रंथ साहिब, सब में एक ही सिद्धांत है। ऋषभदेव जो अपने बच्चों को बता रहे हैं उपदेश, ऋषभदेव की शिक्षाओं में, नायम देवो देह भाजान लोके कष्टान कामान अर्हति विर्भुजामे तपोदिव्यं पुत्र कायेन सत्वं तस्माद् शुद्धे ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। ऋषभदेव अपने पुत्रों को बता रहे हैं कि मनुष्य जन्म मिलने के बाद हमको केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत ज्यादा कष्ट नहीं करना चाहिए। तपो दिव्यम, ये शरीर दिव्य तप के लिए, दिव्य तप करेंगे तो क्या मिलेगा, प्रश्न उठता है। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम तस्मात् शुद्धे, जब दिव्य तप करेंगे तो उससे शुद्ध होगा हृदय। तो हृदय शुद्ध होगा तो क्या होगा, ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, अनलिमिटेड हैप्पीनेस मिलेगा। अभी जो आनंद मिल रहा है छोटा छोटा मिल रहा है। हाँ, किसी व्यक्ति को जरूरत है 1 लाख की, हाँ, एक व्यक्ति के पास मदद के लिए जाता है, वो 5 पैसा देता है, दूसरे के पास जाता है 50 पैसा देता है, तीसरे के पास जाता है 25 पैसा देता है। तो काम होने वाला है? काम नहीं होने वाला है। इसी तरह जो जीव का स्वभाव है, जीव को जो आनंद चाहिए बहुत ज्यादा चाहिए, हाँ, तो कभी पिज्जा खा लेता है, कभी पेस्ट्री खा लेता है, हाँ, कभी जो रिसेंट मूवी रिलीज हुई है वो देख लेता है। इससे लेकिन कितना आनंद मिलता है उसको, 50 पैसे 25 पैसे, उसको संतुष्टि नहीं मिलती। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है हृदय का शुद्धिकरण करके जो आध्यात्मिक सुख है उसका अनुभव करना। तो उसके लिए बेस्ट ऑफर कार्तिक का महीना। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार एक साल में 4 महीने होते हैं, उसको बोलते हैं चतुर्मास। हाँ, आजकल तो कुछ अंतर रह नहीं गया है, चतुर्मास हो चाहे कुछ हो, तो लोग दिन में भी काम करते हैं, दोपहर में, रात में, सब टाइम काम करते हैं लोग। लेकिन पहले के समय में सिद्धांत था, ये 4 महीने लोग केवल आध्यात्मिक क्रिया करते थे। ये 4 महीने कोई जॉब नहीं, कुछ 8 महीने करते थे, ये 4 महीने आध्यात्मिक क्रिया के लिए फिक्स है। और उसमें भी पहला, दूसरा महीना, तीसरा महीना वो गियर बढ़ते जाता था, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, और फिर ये चौथा महीना है कार्तिक का, चतुर्मास का चौथा महीना क्या है, तो इसमें गाड़ी किसमें होनी चाहिए, 4th गियर में। हाँ, शास्त्रों के अनुसार 4th गियर में अभी हमारे स्पिरिचुअल लाइफ का गाड़ी चलना चाहिए। तो ये महीने के लिए भगवान ने बहुत शास्त्रों में इसकी बहुत महिमा का वर्णन है। तो रूप गोस्वामी ने भी भक्ति रसामृत सिंधु में 64 आइटम, 64 अंग दिए हैं भक्ति, उसमें से 58 अंग है कार्तिक महीने का, कार्तिक व्रत का पालन। इसको ऊर्जा व्रत भी बोलते हैं। राधा रानी का एक नाम है ऊर्जेश्वरी।
तो राधा रानी इस महीने की अधिष्ठात्री देवी। तो इस महीने में भक्ति करने के लिए जो भी हम संकल्प लेते हैं, हर किसी को जो भगवान से संबंध स्थापित करना चाहता है, भगवान की भक्ति में प्रगति करना चाहता है, इस कार्तिक व्रत का पालन बड़ी दृढ़ता से करना मस्ट है। ये करना ही चाहिए हर गंभीर भक्त को, कार्तिक व्रत का पालन, व्रत का पालन करना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। श्रीमती राधा रानी का ये महीना है और इस महीने में भगवान का मूड ऐसा है, भगवान विशेष कृपा देना चाहते हैं। साधारणतया भगवान कृष्ण प्रेम इतनी आसानी से नहीं देते। भगवान ने गीता में बोला है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम, जैसे तुम मेरी शरण लोगे मैं आदान प्रदान करूंगा। तो जो बद्ध जीव है वो शरणागत होना नहीं चाहता, होना चाहता है, होना नहीं चाहता। और भगवान बोलते हैं शरण लोगे मैं रक्षा करूंगा, लेकिन प्रॉब्लम है ये शरण लेना नहीं चाहता। तो बद्ध जीव शरण लेना नहीं चाहता है, तो जो बद्ध जीव है वो भी जल्दी सरेंडर नहीं करता है, भगवान भी सरेंडर नहीं करते हैं जल्दी। भगवान बोलते हैं जो शरणागत लोगे तब मैं चार्ज लूंगा तुम्हारा। लेकिन ये महीने में भगवान का एक विशेष मूड है, थोड़ी सी भक्ति करने पे भगवान उसको विशेष कृपा देते हैं, कृष्ण प्रेम दे देते हैं। कार्तिक व्रत की महिमा है। हाँ, ये कार्तिक व्रत की महिमा बताइए। इसलिए आप देखेंगे बाकी जो 11 महीने हैं इस महीने की तैयारी के लिए है। जैसे क्रिकेट होता है ना, वो पहले व्यक्ति अपनी गली में खेल रहा है, फिर धीरे धीरे जोनल लेवल पे खेलता है, फिर गलती से कहीं काउंटी वगैरह में पहुंच जाता है, उसमें खेलता है, फिर वो नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करता है, फिर उसमें भी बहुत सारे मैचेस होते हैं, फाइनली वर्ल्ड कप होता है। ऐसे ही ये आध्यात्मिक जीवन का वर्ल्ड कप है। तो वर्ल्ड कप में अभी तक उसने जितना प्रैक्टिस किया, जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, क्लास टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट होता है, मिड टर्म टेस्ट होता है, लेकिन एक क्या होता है, फाइनल टेस्ट होता है यूनिवर्सिटी का। तो बाकी टेस्ट तैयारी के लिए। हरे कृष्ण। प्रोजी के लिए चेयर लाई। हरे कृष्णा। तो हम इस्कॉन गोरखपुर में प्रभु जी का स्वागत करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे स्कूल में हम पढ़ते हैं तो एक टेस्ट होता है, दूसरा टेस्ट होता है, क्लास टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट होता है, लेकिन सारी जो परीक्षाएं हैं वो जो अंतिम परीक्षा है, जो फाइनल परीक्षा है, उसकी तैयारी के लिए। इसी तरह जो कार्तिक का महीना है, बाकी जो 11 महीने हैं, 11 महीने इसकी तैयारी के लिए, कि ताकि जो कार्तिक का महीना है हम लोग इसमें विशेष तरीके से भगवान की भक्ति में पूरी तरह से संलग्न हो सके। तो कार्तिक के महीने में भगवान बहाना ढूंढ रहे हैं, कोई भी थोड़ी सी भक्ति कर दे, मजाक में भी कोई व्यक्ति सेवा कर दे, भगवान कृपा देने के लिए बहाना ढूंढ रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब कसम खा लेता है ना कि ये करना ही है, तो वेट करता है मैं कैसे करूं। तो इसी तरह जो इस महीने में भगवान का जो मूड है, कृष्ण भगवान का भाव ऐसा है कि थोड़ी सी भी कोई भक्ति कर दे तो उसको कृपा दे देंगे। श्री कृष्ण वल्लभा, इसलिए कार्तिक महीने को बोला गया है कि भगवान कृष्ण को बहुत ही ज्यादा प्रिय है ये महीना। इस एक महीने में इतनी सारी लीलाएं हैं भगवान की। और अभी ये जो इसकी शुरुआत होती है शरद पूर्णिमा से, जो कल थी, तो शरद पूर्णिमा के दिन रासलीला हुआ है, शारदीय रास पूर्णिमा। तो ब्रह्मा भगवान ने एक रात को ब्रह्मा जी की रात में एक्सपेंड कर दिया। तो इस संसार में जो काल है, काल का भी नियंत्रण करने वाले भगवान है।
तो भगवान, अभी कोई सोच सकता है इस महीने में क्या विशेष है, इस महीने में भी 24 घंटे हैं, सब कुछ सेम है, कैसे हम बोल सकते हैं कि इस महीने में विशेष है? ये शास्त्रों में लिखा है, और शास्त्र क्या है? अपौरुष है, वो भगवान के वाक्य हैं, किसी व्यक्ति की बुद्धि की उपज नहीं है शास्त्र, वो भगवान ने लिखा है, उसमें जो लिखा है वो प्रामाणिक सत्य है। तो भगवान ने लिखा है और भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान का मतलब ही वो है जो हर चीज नियंत्रण करते हैं। ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। ईश्वर मतलब कंट्रोलर, जो नियंता है, और परम मीन्स जो सुप्रीम कंट्रोलर है। तो भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है। तो भगवान ने एक रात को ब्रह्मा जी की रात में कन्वर्ट कर दिया। ब्रह्मा जी के एक दिन या एक रात में कितना समय होता है? 1000 दिव्य युग, और 1000 दिव्य युग होते हैं, उसमें 14 मनु। एक दिव्य युग मतलब सत्युग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। ये तो देखिए भगवान ने कितना एक्सपैंड कर दिया। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान, हम लोग अपनी शक्ति से भगवान को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते, हमें क्षमता नहीं है। लेकिन जो भी हमें क्षमता है, जब प्रेम पूर्वक जब भगवान को प्रसन्न करने में हम प्रयास करते हैं, भगवान वो प्रयास देख के प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान देखते हैं कि हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये हमको अवसर देते हैं भगवान अपना स्टेमिना चेक करने का। ये जो महीना है कार्तिक का, जैसे एकादशी है, एक दिन हमको अवसर मिलता है देखने का कि वास्तव में हम क्या चाहते हैं। तो संसार में लोग बोलते हैं हम भगवान को चाहते हैं, लेकिन भगवान के प्रसन्न करने वाली क्रियाओं में कितने समय हम लगते हैं? कितना समय? जब अगर आपको पूरा दिन खाली दे दिया जाए, आपके हाथ में माला दे दिया जाए, तो कितने लोग पूरा दिन माला करते रहेंगे? आसान नहीं है। हम बोलते हैं कि हम भगवान को चाहते हैं, लेकिन वास्तव में नहीं चाहते। इसलिए ये जो दिन है, इसमें हमारी परीक्षा है। एकादशी है, जन्माष्टमी है, नित्यानंद त्रयोदशी है, परीक्षा भी है और अवसर भी है। तो इस एक महीने में, पूरा एक महीने हमारे पास अवसर है। भगवान ने ऑफर देके रखा है कि कार्तिक का महीना है, आप कुछ भी करेंगे। कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में कोई स्नान करता है, उसको 1000 गौवें दान करने का मौका मिलता है और उसको फल मिलता है। तो वैसे तो अगर हमारी गौशाला भी है तब भी हम इतना दान नहीं करेंगे, लेकिन कार्तिक में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान भी कर रहा है कोई, 1000 गोदान का उसको फल मिलता है। तो भगवान अवसर दे रहे हैं, भगवान ने ऑफर डाल दिया। अब भगवान बोल रहे हैं आप अपने आप को टेस्ट करो, आप कितना मुझे चाहते हो। और भगवान के लिए हम कुछ भी करते हैं, भगवान कुछ भी आगे पीछे कर सकते हैं। देखिए शास्त्र में 2 लीलाएं हैं। एक लीला है ब्राह्मण पत्नी की। जो ब्राह्मण पत्नियां होती हैं, कृष्ण और बलराम, कृष्ण बलराम उनके साथ गोप बालक हैं, उनको भूख लगी है, वो कुछ चाहते हैं, भोजन चाहते हैं, पास में ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं। तो कृष्ण बोलते हैं गोप बालकों से, जाइए थोड़ा भिक्षा मांग के ले आइए। तो गोप बालक जाते हैं, ब्राह्मण लोग यज्ञ में लगे हुए हैं, यज्ञ के वैदिक मंत्रों का उच्चारण चल रहा है। गोप बालक बोलते हैं पास में कृष्ण आए, बलराम आए, वो भूखे हैं, कुछ दे दीजिए। वो लोग इतने बिजी हैं अपने यज्ञ में, इतने व्यस्त हैं, ध्यान भी नहीं देते, हाँ ना कुछ भी नहीं बोलते। तो अगर आपको कोई हाँ ना बोल दे तो फिर भी ठीक है। सबसे बेकार होता है कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, कंप्लीटली निगलेक्ट कर रहा है। वो क्या निगलेक्ट कर दिया उनको पूरा। वापस आते हैं कृष्ण बलराम के पास। कृष्ण बोलते हैं कोई बात नहीं, देखो जो भिक्षुक होता है ना, उसको सहन करने की आदत होनी चाहिए। कभी दाता है वो देगा, देने वाला व्यक्ति, कभी नहीं देगा। अब बोलते हैं वापस जाइए, उनकी पत्नियों से मांगिए। तो ब्राह्मण पत्नियों के पास जाते हैं, जैसे ही बोलते हैं कि कृष्ण बलराम आए हैं, वो जैसे ही कृष्ण का नाम सुनती हैं, यज्ञ के लिए इतनी सारी जो सामग्री है, जो पकवान है, विविध विविध जितने पकवान है, सबको इकट्ठा करके दौड़ती हैं। श्रीमद् भागवतम में जैसे नदियां समुद्र की ओर दौड़ती हैं, ऐसे वो कृष्ण बलराम की ओर दौड़ती हैं। जनरली ऐसा कभी होता नहीं है। जैसे क्या होता है, जनरली जो भिखारी रहता है
वो डोनर, बैगर होता है वो डोनर के पास जाता है, लेकिन यहाँ पे डोनर जो है वो बैगर के पास भाग रहा है। ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण की तरफ जाती हैं और सारी सामग्री लेके आती हैं। भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अब बोलते हैं अब आप वापस जाइए, मैंने आपका आप जो भोग लेके आई है मैंने स्वीकार करी है, अब आप वापस जाइए। लेकिन वो वैदिक परंपरा में स्त्री अगर एक बार घर से निकल गई तो निकल गई, मॉडर्न टाइम नहीं था। अब वो वापस नहीं जा सकती हैं, वो वन वे, वापस उनको कौन स्वीकार करेगा। बहुत बड़ा उन्होंने कदम लिया भगवान कृष्ण के लिए। अब वो वापस नहीं जा सकते, उनके परिवार वाले उनको स्वीकार नहीं करेंगे। और यज्ञ के बीच में वो आ गई सब छोड़ के, और यज्ञ के लिए जो सामग्री थी वो कृष्ण बलराम के लिए ले आई। तो बोली अब हम वापस कैसे जाएंगे, हम तो अब सब छोड़ के आए हैं, अब कोई स्वीकार नहीं करेगा। भगवान बोलते हैं आप जाइए, वो स्वीकार करेंगे। तो कृष्ण की बात सुन के वो जाती हैं, और जब वो वापस जाती हैं तो ब्राह्मण जो उनके पति होते हैं ना केवल स्वीकार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। कैसे हो गया ये? सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनं च वेदस्य सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहं। क्योंकि भगवान सबके हृदय में, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो ये महीना भगवान की शरण लेने के लिए अवसर है। हम भगवान की शरण लेने के लिए कुछ कदम बढ़ाएंगे। हाँ, एक जीव भगवान की जब भक्ति करना चाहता है, उस एक जीव के लिए भगवान सृष्टि के सारे नियमों में आगे पीछे कर सकते हैं, जब वो भगवान की शरण लेना चाहता है। ध्रुव महाराज इतने छोटे बालक है, 5 वर्ष की उम्र में वो निकल गए, कोई जीपीएस नहीं है, मधुबन कैसे पहुंचना है कुछ उनको पता नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है। वो विष्णु को नहीं जानते हैं, विष्णु कौन है ये भी नहीं पता है, लेकिन विष्णु जानते हैं ध्रुव को। वो जानते हैं ये एक जो बालक है मेरी भक्ति करना चाहता है। तो उन्होंने नारद मुनि को भेजा, सब कुछ अरेंज किया। तो इस एक महीने में भगवान चाहते हैं कि हम बस भक्ति की क्रिया में लगे रहें, अप्रतिहता, सततम, निरंतर। हाँ, निरंतर। हमारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अगर हम भक्ति की क्रिया में लगे रहेंगे तो भगवान की कृपा होगी। हाँ, भगवान की कृपा हम पे होगी। जैसे जब सुग्रीव को भगवान ने बोला कि मैं बाली का वध करूंगा, तो बाली का वध करने के लिए पहली बार तो सुग्रीव और बाली एक ही जैसे दिख रहे थे। तो सुग्रीव और बाली का युद्ध हुआ, थोड़े ही समय में बाली ने मारना शुरू कर दिया सुग्रीव को। बाली बहुत शक्तिशाली था, सुग्रीव एकदम हतप्रभ हो गए, किसी तरह जान बचा के भागे। राम जी से उन्होंने बोला अरे भाई मुझे पहले बता दिया होता, हाँ मैं नेट में घुसता ही नहीं था। तो राम जी ने बोला नहीं तुम लोग थोड़ा ट्विंस हो ना, जुड़वा हो तो कुछ पहचान में नहीं आया मेरे। उसका भी खैर आचार्य अलग रीजन देते हैं। दूसरी बार सुग्रीव जाते हैं, दूसरी बार में युद्ध शुरू होता है, वापस से बाली मारना शुरू कर देता है। हाँ, लेकिन फिर भी युद्ध करते रहते हैं सुग्रीव। थोड़े समय बाद बाली मारता है, लेकिन थोड़े समय बाद भगवान राम का बाण आता है, बाली का वध करता है। तो सुग्रीव भागे नहीं दूसरे बार, उनको भरोसा था इस बार प्रभु का बाण आएगा। इसी तरह हम लोग भक्ति में लगते हैं, कुछ कष्ट आता है, कुछ प्रॉब्लम आता है, लेकिन जब हम लगे रहते हैं तो भगवान की कृपा मिलती है। तो ये जो एक महीना है, ये एक महीना हमको निरंतर भक्ति में लगने का अवसर है। हम अपने आप को ट्राई कर सकते हैं इस एक महीना निरंतर भक्ति की क्रियाओं में लगने के लिए। इस महीने में बहुत सारे उत्सव आते हैं। शुरुआत होता है इसका शरद पूर्णिमा से, उसके बाद बहुला अष्टमी, राधा कुंड का जो आविर्भाव है, दीपावली आता है, गोवर्धन पूजा आता है, तुलसी शालिग्राम विवाह आता है इस महीने में। तो इस महीने में ब्रजवास का बहुत महिमा है, इस महीने में नाम जप करने की बहुत महिमा है। तो जनरली
एक माला कोई करता है, हाँ, तो उसका एकादशी में उसको कई गुना फल मिलता है, 10 गुना टाइम फल मिलता है। तो कार्तिक महीने में उसको 1000 गुना हो जाता है, एक माला का क्या हो जाता है, 1000 गुना हो जाता है। वो भी अगर कहीं धाम में कर रहा है, वृंदावन में, तो और 1000 गुना। ये और वैसे भी प्रभुपाद जी ने बोला है, मेरे जितने मंदिर हैं ये क्या है, आध्यात्मिक जगत है। तो इस्कॉन टेम्पल में भी हम लोग कर रहे हैं तो हमको उतना ही फल मिलेगा। तो एक माला का इतना फल, तो आप सोचिए, देखिए हम लोग अगर रोज 16 माला करते हैं तो महीने में 480 होता है, तो 1000 माला करने में 2-2.5 महीना लग जाएगा। वो फल हमको एक माला में मिलता है इस महीने में। एक माला में भगवान ने कितना शक्ति डाल दिया। इस महीने में भगवान को दीप दिखाने का बहुत विशेष फल है। जनरली किसी भी मंदिर में जब भगवान की पूजा होती है, जो पुजारी होता है वो केवल दीप दिखाता है, हम लोग उसको देते हैं। इस महीने में जो भी मनुष्य है, सबका कर्तव्य भगवान को रोज दीप दिखाना चाहिए। दीप दिखाने से भगवान को बहुत विशेष कृपा मिलता है। इस महीने में कोई भगवान को दीप भी दिखाता है, भगवान उसके जो भौतिक जन्म मृत्यु का जो बंधन है, उसके चक्र को काट देते हैं। ये इस महीने में अगर कोई दीप दान का आयोजन नहीं करता है, हाँ, उसको भी भगवान की बहुत विशेष कृपा मिलती है। इसलिए इस महीने में बहुत सारे लोग हैं अपने अपने घरों में दीपदान के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, कि आपके माध्यम से कोई भगवान को दीप दिखा रहा है। और इस महीने में हर कोई भगवान को दीप दिखा सकता है। और अगर आप पूरी चेतना से भगवान को दीप दिखा रहे हैं तो आपको कितना फल मिलेगा इस महीने में दामोदर अष्टकम और भी प्रार्थना है, राधा कृपा कटाक्ष गजेंद्र मोक्ष, लेकिन दामोदर अष्टकम इस महीने में जो दामोदर लीला हुई थी, तो दामोदर अष्टकम इस महीने में बहुत विशेष। तो इस महीने में रोज हमको ये दामोदर अष्टकम ये करना चाहिए। भगवान को तुलसी अर्पण करने का बहुत विशेष फल है इस महीने में। इस महीने में भगवत गीता का अध्ययन करना, प्रेम पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, विश्वास के साथ जो इस महीने में भगवत गीता का अध्ययन करता है, उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो ऐसे आप देखेंगे इस महीने बहुत सारे ऑफर्स एक के बाद एक भगवान ने दिए हैं। लेकिन सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है इस पूरे महीने में समय को बचा के, बाकी चीजों को टाइम कम करके भक्ति में, क्रियाओं में समय ज्यादा लगाना चाहिए। क्योंकि देखिए शास्त्रों में लिखा है कि जो मनुष्य जन्म है, प्रहलाद महाराज बोलते हैं, कौन आचरे प्रज्ञो धर्मान भागवतान्या दुर्लभम मानुषम जन्म तद आध्रुवम तद अपि अर्थदम। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जो मनुष्य जन्म है बहुत छोटा है। तुम वर्षशतम आयु तद अर्जन तजिता आत्मना, मैक्सिमम आयु 100 वर्ष की है, ये मैक्सिमम, वो भी आजकल लोग टच नहीं कर रहे। इसीलिए कौमार आचरित प्रज्ञ, एकदम बचपन से हमको भक्ति की क्रियाओं में लगना चाहिए। भक्ति क्या है? कोई पूछेगा, धर्मान भागवतानि, हाँ भागवत धर्म। कोई बोलेगा क्यों इतनी भक्ति में क्यों लगना है? दुर्लभम मानुषम, क्यों मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। ये कोई बोलेगा इस बार नहीं किया तो अगली बार कर लेंगे, इसी मीन्स में नहीं हुआ, अगर अगली बार कर लेंगे भक्ति, नहीं बहुत दुर्लभ है, अगली बार मनुष्य जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। ये ऐसा है। तो कोई बोलेगा ठीक है अभी नहीं करते, कौमार क्यों बोल रहे हो, 5 वर्ष की आयु में करने क्यों बोल रहे हो, 50 के बाद कर लेंगे। आध्रुवम, कभी भी मृत्यु हो सकती है, हाँ कभी भी मृत्यु हो सकती है, कोई व्यक्ति कह नहीं सकता कि मैं कब तक जीवित रहूंगा। अर्थदम, लेकिन ये अर्थ को प्रदान करने वाला जीवन है। देखिए मनुष्य जन्म में ऐसा, जैसे समय बीत रहा है, समय का जो चक्र है, 1 सेकंड भी हम लोग बैकफुट में नहीं जा सकते। जा सकते हैं बैकफुट में, जैसे आज, हाँ 29 अक्टूबर 2023 शाम के 6:50 ये निकल गए, तो क्या इसमें वापस जा सकते हैं? नहीं जा सकते। इसीलिए चाणक्य पंडित बोलते हैं, आयुष्य क्षणम में कोपी ना लभ्यते
स्वर्ण कोटि। इसीलिए बड़े ध्यान से हमको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और विशेषकर ये जो अवसर भगवान ने रखे हैं, ये स्पेशल ऑफर जो है वो भगवान ने बनाए हैं, तो अगर इसका हम लोग लाभ नहीं लेंगे, हाँ, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जीव का। तो उसको मनुष्य जन्म मिल गया, भगवान के मंदिर से कनेक्शन हो गया, उसको शास्त्रों के बारे में पता है, अगर वो अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज नहीं ले रहा, तो कोई भी विशेष कार्य हमको करना होता है तो उसके लिए हमको पहले मन को रेडी करना होता है। पहले मन होता है, फिर वो कार्य करते हैं। कोई भी हमको कार्य करना है तो अगर इस महीने में हर किसी को कुछ ना कुछ व्रत लेना चाहिए, व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने व्रत लिया और पालन नहीं किया। तो व्रत कैसा लेना चाहिए? ज्यादा इस महीने में जप कर सकते हैं, ज्यादा श्रवण कर सकते हैं, लेकिन कुछ व्रत लेना चाहिए। 4 माला एक्स्ट्रा करेंगे या इतना अध्ययन एक्स्ट्रा करेंगे, ये पहला चीज। दूसरा चीज है, पहले मन को रेडी करना चाहिए। जैसे संकल्प लिया तो मन में पहले रेडी होना चाहिए, मन उसको करने के लिए, क्योंकि मन अगर रेडी नहीं है तो उस चीज को अच्छे से नहीं कर सकते हैं। देखिए, कोई भी हम लोग भौतिक क्रिया करते हैं तो पहले मेंटली करते हैं। जैसे आपको पिकनिक जाना है, तो अगर आपको परसों पिकनिक जाना है, कितने एक हफ्ते पहले से तैयारी हो जाती है कि नहीं? माइंड में क्या करना है, कैसे करना है। अगर कोई मूवी देखने जा रहे हैं, जैसे आप कोई मूवी देखने जा रहे हैं थिएटर में, पहले अगर आप गए होंगे तो मूवी के पहले पहुंचता है व्यक्ति, बाद में पहुंचता है? हाँ, पहले पहुंचता है। आध्यात्मिक प्रवचन ही ऐसा होता है कि प्रसादम के टाइम अटेंडेंस पता चलता है, लेकिन बाकी आप मूवी देखेंगे, कोई बॉलीवुड का मूवी देखने जा रहा है, पहले पहुंचेगा, पहले पहुंच के वो सीट पे बैठ जाता है, पॉपकॉर्न वगैरह ले लेता है, फिर पर्दा बंद हो जाता है, फिर लाइट बंद हो जाती है, फिर वो मूवी चालू होती है। क्यों? वो उसका पूरा बेनिफिट लेना चाहता है। कोई भी क्रिया हम सम्यक रूप से करना चाहते हैं, पहले मन को रेडी करना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए हम लोग कार्तिक का ये महिमा सुन रहे हैं। जो कार्तिक व्रत है, कई लोगों को पता नहीं रहता है, लेकिन ये कार्तिक की बहुत महिमा है। हाँ, अभी आप वृंदावन में जाएंगे, ब्रज में जाएंगे, पूरा भरा हुआ रहता है। इस महीने में हर जगह, दुनिया के हर जगह से लोग आते हैं। कितने लोग हैं विदेशों से फ्लाइट लेके केवल वृंदावन के लिए आते हैं। तो हम लोग वृंदावन नहीं भी जा पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे भी हैं वहां पे एटलीस्ट हमको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज बढ़ानी चाहिए, और जो कर रहे हैं उसको प्रेम पूर्वक भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। और मिनिमम क्या है, भगवान को दूध दान करना चाहिए। इस महीने में दामोदर अष्टकम करना चाहिए। ये तो इस महीने में ये जो लीला हुई है, दामोदर लीला, तो ये सत्यव्रत मुनि ने लिखा है, ये दामोदर अष्टकम। यू हैव दिस ऋषभपुर, यहाँ पे वो वाला है एनिमेशन वाला, नहीं गौरांग दर्शन वालों कवर नहीं होगा। वो जो एनिमेशन वाला मैं उससे एक्सप्लेन कर दूंगा शॉर्ट में। गौरांग दर्शन को वाला कवर नहीं हो पाएगा। आर्यन को ये वाला लाइट बंद कर दीजिए वाला। तो ये सत्यव्रत मुनि ने लिखा है, नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसकुंडलम गोकुले व्रजमानम। तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो शॉर्ट में इसका आपको मीनिंग बताऊंगा, क्योंकि ये पूरे महीने हमको इसको गाना है। हाँ, और इसको करके हमको भगवान को अर्पण करना है। तो इसकी शुरुआत होती है, ये दामोदर लीला तो आपको पता है। ये लीला आप देख रहे हैं, भगवान का फोटो लगा है कि भगवान माखन चोरी करते हैं। तो जब भगवान माखन चोरी करते हैं, चौरागर गण्यम पुरुषम नमामि, भगवान तो नंबर 1 चोर हैं। हाँ, संसार में छोटे मोटे चोर हैं, लेकिन भगवान क्या है, नंबर 1 चोर है। माखन को चोरी करते हैं। जब चोरी करते हैं तो यशोदा मैया पीछे भागती हैं। यशोदा मैया पीछे भाग रही हैं, लीला तो बहुत बड़ी है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। भगवान आगे भाग रहे हैं, फाइनली यशोदा मैया पकड़ लेती हैं कृष्ण को और इसके साथ बांध देती हैं, ओखल के साथ। अब लेकिन जब बांधने का प्रयास कर रही हैं, तो आपको पता है बांधने का प्रयास करती हैं तो रस्सी है वो क्या हो जाती है, छोटी पड़ जाती है। हाँ, तो इसी लीला का वर्णन है
इस दामोदर अष्टकम के माध्यम से मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूं। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्रजमान। तो सत्यव्रत मुनि लीला बताने के पहले तत्व बता रहे हैं, क्योंकि जब हम भगवान की लीलाएं देखते हैं संसार में, हम देखेंगे तो हमको लगता है यार ये तो मेरी लाइफ में चल रहा है, तो भगवान की इतनी सारी गर्लफ्रेंड नहीं। हाँ, हमारे जीवन में भी 2-3 है, तो मैं भी छोटा कृष्ण ही हूँ। उनको लग रहा है भगवान चोरी करते हैं, ये तो हम भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत। हाँ, या भगवान ने मटकी तोड़ दी, भगवान भाग रहे हैं, भैया पीछे भाग रही हैं। तो संसार की माताएं सोच सकती हैं कि हमारा बेटा भी ऐसे ही करता है। तो सत्यव्रत मुनि बता रहे हैं ये कौन है। लीला से पहले तत्व पता होना चाहिए। अगर तत्व नहीं पता है तो लीला का हम आस्वादन नहीं कर सकते। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, ये कौन है? सत्यव्रत मुनि बोलते हैं नमामि, मैं उनको प्रणाम करता हूं। अरे भाई, ये 2 साल का 4-5 साल का बच्चा है, ये इसको प्रणाम कर रहे हो आप? सत्यव्रत मुनि तो बहुत बूढ़े हैं, इनको क्यों प्रणाम कर रहे हो? नमामि ईश्वरम, क्योंकि ये साधारण बच्चा नहीं है, बोल रहे हैं सबका ईश्वर है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत तुम बंति दिव्यस्तव है। यम ब्रह्मा वरुण रुद्र, ब्रह्मा वरुण रुद्र दिव्य स्त्रोतों से जिनकी स्तुतियां करते हैं वो ये भगवान है। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, ये कौन है? सत, चित और आनंद। जीव का स्वरूप क्या है? असत, अचित और निरानंद। सत मतलब जिसकी सत्ता कभी समाप्त नहीं होती है, शाश्वत। चित मतलब जिसको पूर्ण ज्ञान है, वर्तमान का, भूतकाल का और भविष्य का। तो इस संसार में जीव को पता नहीं, हमको किसी को पता है अगला जन्म क्या होगा? नहीं पता है। पिछला जन्म क्या था? किसी को पता है? नहीं पता है। और इस जन्म में भी हम कंफ्यूज हैं। और आनंद, भगवान हमेशा मुस्कुराते हैं, भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। इस लीला में भगवान थोड़ा रो रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान खुश हैं, आनंद में रहते हैं, भगवान का स्वभाव है। सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम, भगवान के जो कुंडल हैं वो चमक रहे हैं। तो भगवान के सौंदर्य का विशेष हो रहा है, सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। इस संसार में व्यक्ति आभूषण पहनता है, आभूषण से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। भूषण भूषणांगम, लेकिन भगवान क्या है? जब आभूषण भगवान को पहनाए जाते हैं वो आभूषण सुंदर हो जाते हैं, भगवान की सुंदरता नहीं बढ़ाते हो। भगवान के ऊपर जो आभूषण लगाए जाते हैं वो सुंदर हो जाते हैं। जैसे मोर पंख भगवान ने लिया तो मोर पंख फेमस हो गया, ये भगवान का स्वभाव है। यशोदा वियोलुक लाघव मान परम दृष्टमात्यंत क्रोधुत्य गोप्या। तो यशोदा मैया पीछे भाग रही हैं। तो नंद बाबा और यशोदा काफी वृद्ध हो गए थे एक तरीके से जब कृष्ण का जन्म हुआ। हाँ, तो यशोदा मैया बहुत वृद्ध हैं, उनका शरीर भी भारी है, वो पीछे भाग रही हैं। हाँ, और लाघव मानम, बहुत तेज भाग रही हैं। हाँ, और बहुत क्रोध में है यशोदा मैया। रुदंतम नेत्र युगमृजंतम कराम्भोज युगमेन सातंक नेत्रम। यही है। तो अब यशोदा मैया, भगवान रो रहे हैं। रुदंतम मोहर नेत्र, भगवान रो रो के अपनी आंखों को ऐसे कर रहे हैं। रुदंतम मोहर नेत्र युग्मम मृजंतम कराम्भोज युगमेन सातंक नेत्र। और भगवान को थोड़ा बहुत डर नहीं है, जैसे कोई टेररिस्ट ने आपके ऊपर गन लगा दिया तो क्या हालत हो जाएगी? आतंक, आतंकवादी बोलते हैं ना, आतंक फैला देते हैं, ऐसे ही भगवान की आंखों में आतंक है। श्रीमद् भागवतम में इंट्रोडक्शन दिया है, कैसे श्लोक को शुरू होता है? यद विवेति स्वयं भयम आपन्ना संसति घोरम यन्नाम शोघ्रम तत्ता सद्यो विमुच्येता यद विवेति स्वयं भयम। श्रीमद् भागवतम ने बताया आपन्न संस्कृति घोरम, ये जो घोर संसार है, इतना घोर संसार है, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। यम नाम विशो ग्रहण, लेकिन भगवान के नाम का कोई आश्रय लेता है तो क्या हो जाता है?
तथा सद्यो विमुच्येता। भगवान इन जिनका नाम लेके व्यक्ति इस घोर संसार के भय से मुक्त हो जाता है। और भगवान का इंट्रोडक्शन दिया है उसमें। क्या है इंट्रोडक्शन? यद विभेति स्वयं भयम। हम सबके हृदय में भय, इस संसार का स्वरूप क्या है? भय। हाँ, भय है कि नहीं? देखिए, आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में एतत् पशु भी नराणाम। आहार निद्रा भय और मैथुन हर कोई करता है, लेकिन इन सब में भी भय प्रधान है। भयम द्वितीय अभिनिवेशता स्यात्। तो आप देखेंगे हम भोजन कर रहे हैं, हाँ, तो भोजन कर रहे हैं, उतने में ही बाजू से कोई सांप निकल गया, टेंशन हो जाएगी ना। आपने देखा है पशु पक्षी रहते हैं, वो पक्षी है, कुछ खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो देखते रहते हैं पक्षी इधर उधर, उनको क्या है? भय। हाँ, अभी आप रात में सो रहे हैं, निद्रा, उतने में भी किसी रात में सडनली नॉक हो गया बहुत तेज, भय आ जाएगा। तो हर व्यक्ति के हृदय में भय। तो सपोज आपके में अगर उसको क्वांटिफाई किया जाए, हाँ, कुछ 1 किलो भय आपके हृदय में, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, संसार के सारे जीवों के हृदय में जितना भय है उसको आप इकट्ठा कर लीजिए तो वो भय का मूर्तिमान स्वरूप बनता है। सपोज 1 लाख किलो भय, ठीक है, वो जो भय का मूर्तिमान स्वरूप है वो भी भगवान से भयभीत रहता है। यह विवेकी स्वयं भयम, वो भगवान का इंट्रोडक्शन है। तो वो भगवान आतंक में है। हाँ, मुहु श्वास कम पापी रेखांक कंठा स्थितम दामोदरम भक्ति बद्धम। और जब आपने देखा है जब कोई भागता है और वो रो रहे हैं तो सांस बढ़ जाती है, मुहु श्वास कंपा, तो भगवान की सांस बढ़ रही है, गले में 3 रेखाएं आ रही हैं। हाँ, और स्थितम ग्रह दामोदरम भक्ति बद्धम। तो ऐसे जो भगवान है जिनको संसार में कोई भी पकड़ नहीं सकता है। तो जो काल यवन था वो भगवान के पीछे भाग रहा था और भगवान चल रहे थे, वो कभी भगवान को पकड़ नहीं पाया। पंथास्त कोटिशद्वत्सरम मुनि संप्रगम्यो वायोरता मुनि पुंगवानाम। वायु के रथ पे भी, वायु के रथ पे बैठ के मन की गति से भी बड़े बड़े मुनि लोग हैं, लाखों साल में भी भगवान को पकड़ नहीं पाते हैं। ऐसे भगवान को भी भक्ति के द्वारा यशोदा मैया ने पकड़ लिया। इति दिक्सुलीला आनंद कुंडे सौषम निमंजनम आख्यापयन्तम तदीयेषु तदीयेषु भक्तजितत्वं पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति वंदे। भगवान इस तरह की बहुत सारी लीलाएं करते हैं गोकुल में। क्यों? हाँ, सघोषम निमज्जनतम आख्यापयन्तम। जैसे हम लोग तालाब में नहाने के लिए कूदते हैं ना, स्विमिंग पूल में, ऐसे ही ब्रज वालों को भगवान, ब्रजवासियों को भगवान आनंद के कुंड में स्नान कराना चाहते हैं। उसके लिए भगवान ये सारी लीलाएं करते हैं। तो ऐसे जो भगवान है, हाँ, जो केवल भक्ति के द्वारा जीते जाते हैं, ऐसे भगवान को मैं 100 बार नमस्कार करता हूं। नेक्स्ट, वरम देव मोक्षम मोक्षवधं वा न जान्यं गणेहं वरेशादपीहा। हाँ, तो जो सत्यव्रत मुनि है भगवान की ऐसी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं भाई कुछ मांग लो। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे प्रार्थना करेगा, आपसे मिलने आएगा, तो अगर आपका गुणगान करेगा, थोड़े टाइम बाद बोलेंगे, आप बोलेंगे भाई बताओ क्या काम। हाँ, तो भगवान बोलते हैं बोलो क्या चाहिए तुमको, क्या मांगना है। तो बोलते हैं वरम देव मोक्षम न मोक्ष। आप तो मोक्ष दे सकते हैं लेकिन मोक्ष नहीं चाहिए मुझे। तो भगवान बोलते हैं फिर कुछ और वर मांग लो। न चान्य हम वरेशादपि। आप वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन मुझे और कोई वर नहीं चाहिए। भगवान बोले लेकिन कुछ तो चाहिए होगा, कुछ तो चाहिए होगा जब आप मेरी इतनी प्रार्थना कर रहे हैं। इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्याविराष्टम के मन। वो बोलते हैं एक चीज चाहिए मुझे। क्या? ये जो आपका गोपाल बाल का स्वरूप है, ये जो आपका स्वरूप है गोपाल बाल के रूप में, ये स्क्रीन से फिक्स कर दीजिए मेरे मन की स्क्रीन पे। हाँ, मन की स्क्रीन पे वॉलपेपर आप फिक्स कर दीजिए, यही चाहिए मुझे।
इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम। ये एक्चुअली वैसे बहुत बड़ा वरदान है, छोटा वरदान नहीं। हाँ, क्योंकि हमारे मन पे कौन कौन से वॉलपेपर आते रहते हैं, नहीं तो इसलिए बहुत इंटेलिजेंट है। बोल रहे हैं हम मेरे मन की स्क्रीन पे ये फिक्स कर दीजिए, क्योंकि भगवान ने गीता में बोला है मन में ना भव, अपना मन मुझे दे दे। बोले आपका ये वॉलपेपर फिक्स रहेगा, आपका ही ध्यान करते रहूंगा। इदं ते मुखाम्बोजं अत्यंत नीले वतम कुंतलय स्निग्धरक्तस्य गोप्या। तो सत्यव्रत मुनि ने जैसे ये मांगा कि भगवान मेरे मन की स्क्रीन पर फिक्स कर दीजिए, तो भगवान के रूप के ध्यान में चले गए। तो भगवान के रूप का ध्यान कर रहे हैं। कैसा है भगवान का रूप? इदम ते मुखाम्बोज अत्यंत नीले, हाँ नीला मुझे श्यामल कोमलांगम। तो भगवान का रूप कैसा है? जैसे मानसून क्लाउड रहता है, वैसा भगवान का कलर है, रेन का जो बादल का कलर रहता है। नीलाम मुझे श्याम अत्यंत नीले व्रतम कुंतल है, भगवान के घुंघराले बाल हैं, वो घूम रहे हैं। बहुत शुंबितम, यशोदा मैया उनके मुख का चुम्बन कर रही है। मनस्याविरास्तम लक्ष्य लाभ है। बस मुझे यही चाहिए कि मेरे मन में निरंतर भगवान का ये चित्र है, ये स्थिर रहे, और लाखों लाखों वरदान से मुझे कोई मतलब नहीं है। नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जाल भिन्नम। तो जब सत्यव्रत मुनि मानते हैं कि मैं हमेशा आपके रूप को देखना चाहता हूं, तो सत्यव्रत मुनि थोड़े समय बाद सोचते हैं मैंने बहुत बड़ा मांग लिया, बहुत बड़ा चीज मैंने मांग लिया, मेरा तो ये योग्यता नहीं है। और भगवान के तत्व का चिंतन करने लगते हैं। कौन है? नमो देव दामोदरानंद, ये तो विष्णु है। प्रसीद है प्रभु दुख जाल अभिमग्नम, हे विष्णु जी आप कृपया करके प्रसन्न होइए। कृपा दृष्टि दीनम वतानु ग्रहानेश मामज्ञ में दश दृश। कृपा करके मेरे पे कृपा दृष्टि रखिए, मैं तो दीन हूं, आप समझिए कि मैं दीन हूं, और आप दीन वत्सल। इसीलिए किसी कवि ने बोला है कि भगवान का एक नाम है, भगवान भक्त वत्सल है। तो उसने लिखा है कि जब मैं भगवान का नाम सुनता हूं भक्त वत्सल, तो मैं दुखी हो जाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं तो भक्त हूं नहीं। लेकिन जब हम सुनते हैं भगवान का नाम दीन वत्सल है, तो प्रसन्न हो जाता हूं, क्योंकि हाँ हम लोग दीन हैं। हाँ? तो वो बोल रहे हैं सत्यव्रत मुनि कि मुझे दीन समझकर, हाँ आप तो संसार के दुखों से जीवों को मुक्त करने वाले हैं, कृपया मुझ पे कृपा कीजिए। कुबेरात्मजो मूर्त त्वयामोचितो भक्ति भाजो कृतो च। तो उदाहरण दे रहे हैं, देखिए जैसे आपने कुबेर आत्मजो, कुबेर के दो पुत्र थे, क्या नाम था? नल कुबेर और मणिग्रीव। उन पे आपने जैसे कृपा की थी, हाँ तो वो लोग भी पतित थे, वो लोगों ने भी पाप किया था, लेकिन आपने उन पे कृपा की थी, हाँ तो वैसे ही कृपा मुझ पे भी कीजिए। तथा प्रेम भक्तिम स्वकामे प्रयक्षा न मोक्षे ग्रहो में स्थिदामोदरे। तो उनका उदाहरण देख के बोल रहे हैं जैसे आपने कुबेर के दो पुत्रों पे कृपा की थी, कृपा करके आप मुझे प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। नमस्ते सुदाम्ने सुरादित्य धाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने। नमस्ते स्तुधाम्ने, अब वो रस्सी को प्रणाम कर रहे हैं। सुरादित्य, वो रस्सी को प्रणाम कर रहे हैं जिसने भगवान कृष्ण को बांध दिया। क्योंकि यशोदा मैया ने जब भगवान को पकड़ा और वो बांधने लगी, तो भगवान बहुत छोटे थे, इतना छोटा उनका पेट था। हाँ तो यशोदा मैया ने सोचा ये तो ऐसे बन जाएगा, छोटे से वहां पर रस्सी थी, उसे बांधने का प्रयास किया, तो कितनी छोटी पड़ गई? 2 उंगली छोटी पड़ गई वो। तो यशोदा मैया ने 2 उंगली छोटी कैसे पड़ गई? एक और रस्सी उसमें जोड़ी, वापस से बांधने का प्रयास किया, कितनी छोटा पड़ गया? 2 उंगली छोटी पड़ गई। फिर तीसरी रस्सी कितना छोटा पड़ गया? 9 लाख गाय थे यशोदा मैया के पास। हाँ 9 लाख। तो एक एक करके सबकी रस्सियां निकालनी शुरू।
कितनी सारी गाड़ियों की रस्सियां छोटी पड़ गई, सब लोग देख रहे हैं क्या आश्चर्य चल रहा है, सर्कस चल रहा है, चमत्कार चल रहा है। भगवान साइज बड़ा नहीं कर रहे हैं और रस्सी बढ़ती जा रही है और हर बार 2 उंगली छोटी हो रही है। कुछ गोपियां मजाक करने लगी, कुछ बोलने लगी इसकी किस्मत में ही नहीं है बंधना, हाँ छोड़ दे यशोदा। लेकिन यशोदा मैया बोली मैं भी देखती हूँ कि कितना बड़ा है इसका पेट। यशोदा मैया ने संकल्प कर लिया आज बांधना है। पूरे ब्रज में फैल जाता है न्यूज, हाँ पूरे ब्रज में न्यूज फैल जाता है भाई ये सर्कस चल रहा है। हाँ इतनी रस्सियां 9 लाख गायों की रस्सियां छोटी पड़ गई। वो बाकी गोपियां भी अपने अपने घर से रस्सियां लेके आ रही ये। और यशोदा मैया ने लीला शुरू की थी मंगल आरती के टाइम, हाँ मंगल आरती के टाइम बांधना शुरू किया था, हाँ और भोग आरती हो गया, गौर आरती का समय आ गया, ये समय, हाँ तो भगवान बन ही नहीं रहे हैं, बन ही नहीं रहे हैं, 2 उंगली छोटी ये। फाइनली यशोदा मैया को पसीना आ गया, एकदम पसीना पसीना, हाँ तो भगवान क्यों नहीं बन रहे थे? तो आचार्य बोलते हैं भगवान की ऐश्वर्य शक्ति थी, वो ऐश्वर्य शक्ति बोलती है अरे भाई ये कौन आदमी है हमारे भगवान को बांधने की प्रयास कर रहा है, हाँ भगवान को बांध सकता है, सबका बंधन में छुड़ाने वाले हैं, इनको बांधने का प्रयास कर रहा है, हम भी देखते हैं कैसे बांधेंगे। तो ऐश्वर्य शक्ति सामने थी तो भगवान को बांधने नहीं दे रही थी। लेकिन यशोदा मैया जब पसीना पसीना हो गई, दृष्टा परिश्रमं कृष्णा, हाँ तो स्वयं स्वबंधने, भगवान की स्वयं भगवान की कृपा शक्ति आगे आगे। यशोदा मैया का परिश्रम देख के भगवान ने बोला मैया बहुत थक गई है, और भगवान बन गए फाइनली गौर आरती में, हाँ मंगल आरती में शुरू हुआ, गौर आरती में जाके भगवान बंधे। कुछ आचार्यों ने यह भी बताया है कि भगवान बंधे नहीं थे, फाइनली सब जगह पता चल गया, राधा रानी को पता चल गया लीला चल रही है, तो राधा रानी भी आई, तो रस्सी पे बंध नहीं रहे थे, राधा रानी ने अपना रिबन निकाला और यशोदा ने बोला इसको थोड़ा ऐड कीजिए, तो जो राधा रानी का रिबन ऐड हुआ है तो भगवान बन गए, तो राधा रानी कृष्ण को आकर्षित करने वाले। तो आचार्य हमारे बताते हैं कि 2 फिंगर हैं, क्या रिप्रेजेंट करती हैं? भगवान की कृपा और हमारा प्रयास, हाँ तो ये लीला हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जो संप्रदाय है एक होता है मरकट न्याय, एक होता है मार्जर न्याय। हाँ मरकट न्याय क्या होता है? बंदर का बच्चा होता है, वो अपनी माँ को पकड़ के रखता है, माँ को छोड़ देगा तो गिर जाएगा, हाँ माँ को पकड़ के रखता है। ये कैसा है? जो योगी है ज्ञानी है वो अपने प्रयास से भगवान को पकड़ना चाहते हैं, ऐसा होता है। और एक होता है क्या? मार्जर न्याय, बिल्ली होती है वो अपने बच्चे को पकड़ के रखती है, तो बिल्ली का बच्चा कुछ प्रयास नहीं करता है, वो केवल माँ पकड़ के चल रही है, ऐसा है, वो केवल माँ उसको पकड़ के चल रही है, किसी को कृपा सिद्धि प्राप्त हो गई। लेकिन हमारा जो संप्रदाय है वो क्या है? कूप रज्जु न्याय, कूप रज्जु न्याय, रोप एंड वेल लॉजिक। जैसे कुएं में कोई व्यक्ति गिरा है, अंधे कुएं में, खुद नहीं निकल सकता है, निकल सकता है खुद नहीं निकल सकता है, बहुत गहरा कुआं है, तो रस्सी फेंकेगा अगर कोई, तो भगवान रस्सी फेंकते हैं, गुरु रस्सी फेंकते हैं, वो रस्सी से निकल सकता है, लेकिन रस्सी उसको पकड़नी पड़ेगी, करेक्ट? पकड़ के भी निकल सकता है क्या? जब कोई खींचेगा तब निकल सकता है। मतलब हमारा प्रयास और भगवान की कृपा दोनों आवश्यक है। तो ये महीना क्या है? हृदय पूर्वक भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना है। जैसे यशोदा मैया ने प्रयास छोड़ा नहीं, शाम तक प्रयास छोड़ा नहीं। नमस्ते स्तुधाम ने सुरादुत्ति धाम ने, तभी वो डराया था विश्वस्य धाम ने। उस पेट को भगवान के आपने देखा है महाविष्णु के कोर्ट से सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं, ऐसे भगवान के पेट को जिस रस्सी, तो वो रस्सी को नमस्कार कर रहे हैं। नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय, नमो नंत लीलाय देवाय तुभ्यं। अब एंड में वो सोच रहे हैं मैं भगवान को अप्रोच कर रहा हूं, लेकिन मेरा तो लिंक है नहीं। अगर आपको किसी भी बड़े व्यक्ति को अप्रोच करना है, आपको किसी न किसी को लिंक लगाना पड़ेगा। ये तो लिंक नहीं लगाएंगे तो डायरेक्ट उसको आप अप्रोच नहीं कर सकते। आपको गवर्नमेंट का कोई काम कराना है तो जो मेन व्यक्ति है उसके नीचे वाले व्यक्ति से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, जो उसका बहुत निकट का व्यक्ति है।
तो वही सत्यव्रत मुनि सोच रहे हैं कृष्ण को, मैं कृष्ण के पास जाना है तो लिंक किसको लगाना पड़ेगा? राधा रानी को लगाना पड़ेगा। तो नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय, तो राधा रानी को प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरा एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दीजिए आगे। हाँ, तो ये जो महीना है कार्तिक का महीना, राधा रानी का एक नाम है कृतिका कुमारी। तो ये राधा रानी का महीना है। इस महीने में हम जो प्रयास करते हैं, इस महीने में व्यक्ति जो प्रयास करता है राधा रानी को बड़ा प्रसन्न करता है। प्रभुपाद जी ने बोला है इस जन्म में ही हमको प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान के धाम चले जाएं, और ये प्रभुपाद जी ने इस महीने को टारगेट करके बोला है। ये एक महीना हमको वो अवसर देता है कि जन्म मृत्यु के चक्र से व्यक्ति मुक्त हो सकता है अगर सम्यक रूप से कार्तिक के व्रत का पालन कर लेगा। तो इस महीने में नाम जप, साधुओं की सेवा, ग्रंथों का अध्ययन, हर चीज एक विशेष पोटेंसी है कार्तिक व्रत में। तो हमको इस प्रकार से प्रयास करना चाहिए कि इस महीने में कम से कम समय का अपव्यय नहीं होना चाहिए, समय को ऑर्गेनाइज करके ज्यादा से ज्यादा ये। और जैसे मैंने बताया बेसिक मिनिमम है, मॉर्निंग प्रोग्राम है, शाम को दामोदर अष्टकम है, बेसिक है। बाकी 16 माला के अलावा कुछ माला अगर एक्स्ट्रा कर सकते हैं तो बेसिक है। और कुछ रोज ग्रंथों का अध्ययन करने का प्रयास करना चाहिए। कभी हम लोग दामोदर अष्टकम करेंगे, भगवान को दीपदान करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।